18 सितंबर को साल का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है और पितृपक्ष के समापन वाले दिन यानी कि आश्विन अमावस्या को साल का दूसरा और आखिरी सूर्य ग्रहण लगेगा। पितृपक्ष में चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण का लगना एक बहुत ही दुर्लभ संयोग है। ऐसे में आइए आपको बताते हैं कि क्या ग्रहण के समय पितरों के नाम का श्राद्ध और तर्पण या दान इत्यादि कर सकते हैं। शास्त्रों में इसको लेकर क्या नियम है, यह ग्रहण कैसा होगा, दुनिया के किन किन हिस्सों में ग्रहण दिखाई देगा, ग्रहण के समय क्या क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए और इस ग्रहण का सूतक कब से प्रारंभ होगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चंद्र और सूर्य ग्रहण काल के दौरान राहु और केतु से प्रभावित होते हैं। राहु और केतु को छाया ग्रह माना जाता है और इनको सांप की तरह माना गया है। मान्यता है कि राहु केतु पूर्णिमा के दिन चंद्रमा और अमावस्या के दिन सूर्य को ग्रसने की कोशिश करते हैं। ग्रहण का वैज्ञानिक दृष्टि से भी बहुत महत्व है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अनुसार पृथ्वी सूर्य के तो चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगाता है। इस दौरान चंद्रमा पृथ्वी के पास या दूर रहता है। जब चक्कर लगाते समय पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाए तो इसको चंद्र ग्रहण कहते हैं। इस दौरान पृथ्वी की छाया चांद पर पड़ती है, जिससे चांद धुंधला या पूरी तरह से अंधकारमय हो सकता है। ऐसा कुछ क्षणों तक या कुछ घंटों के लिए होता है। जब भी चंद्र ग्रहण लगता है तो उसके 9 घंटे पहले ग्रहण का सूतक काल प्रारंभ हो जाता है और सूतक काल को अशुभ समय माना गया है। इस दौरान कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। सनातन धर्म के अनुसार इस दौरान मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं, पूजा पाठ नहीं की जाती, मंदिर की पूजन सामग्री को या मूर्तियों को स्पर्श नहीं किया जाता। ज्योतिषियों की माने तो चंद्र ग्रहण के दौरान पृथ्वी पर राहु का प्रभाव बढ़ जाता है, इसलिए ग्रहण के समय भूल कर भी भोजन न पकाएं और इस समय भोजन ग्रहण करने के लिए भी मना किया जाता है। इसलिए ग्रहण के समय खान पान से परहेज करना चाहिए। बीमार व्यक्ति, बच्चे या गर्भवती महिलाओं को आवश्यकता पड़ने पर भोजन करने की अनुमति है, लेकिन ध्यान रखें कि आप चंद्रमा की रोशनी में न आए। ग्रहण के दौरान नुकीली चीज़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस समय पर कैंची, चाकू, सुई आदि चीज़ों से परहेज करें। पौधों को उखाड़ने से बचना चाहिए। इसके अलावा ग्रहण के समय शमशान या फिर नकारात्मक जगहों पर जाने से परहेज करना चाहिए। आप आज के दिन सनातन धर्म के अनुसार भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। चंद्र ग्रहण के दौरान आप महामृत्युंजय मंत्र का या चंद्र देवता के मंत्र का जाप कर सकते हैं। चंद्र देवता का मंत्र है ओम सोम सोमाय नमः। ग्रहण के बाद स्नान ध्यान करना चाहिए। घर में गंगा जल का छिड़काव करके शुद्ध करना चाहिए। मंदिर की मूर्तियों को स्नान कराना चाहिए। मूर्तियों के वस्त्र बदलने चाहिए। इसके बाद विधि विधान से भगवान विष्णु या महादेव की पूजा करके चंद्रदेव की भी पूजा करनी चाहिए और ग्रहण की समाप्ति के बाद दान देना चाहिए, ताकि ग्रहण के समय होने वाले अशुभ प्रभावों से बचा जा सके। किसी भी ग्रहण के समय या ग्रहण के बाद यदि दान किया जाता है तो उसका अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। चलिए अब आपको बताते हैं भारतीय समय अनुसार ये चंद्र ग्रहण किस समय से प्रारंभ होगा और कब समाप्त होगा। भारतीय समय अनुसार 18 सितंबर बुधवार को चंद्र ग्रहण प्रारंभ होगा सुबह 6:11 से और समाप्त होगा 10:17 तक। चंद्र ग्रहण का सूतक 9 घंटे पहले प्रारंभ हो जाता है, इसलिए इस बार 17 सितंबर की रात यानी जिस दिन भाद्रपद पूर्णिमा का उपवास रहेगा उसी रात 9:30 बजे से ग्रहण का सूतक काल भी प्रारंभ हो जाएगा। इस बार पितृपक्ष 18 सितंबर से ही प्रारंभ हो रहे हैं। ऐसे में पितृपक्ष के पहले दिन ही चंद्र ग्रहण लग रहा है। शास्त्रों के अनुसार अगर पितृपक्ष में चंद्र या सूर्य ग्रहण लगते हैं तो आप तर्पण या श्राद्ध कर्म कर सकते हैं। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि ग्रहण के दौरान श्राद्ध तर्पण करने से सामान्य से कहीं अधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इसलिए आप ग्रहण के दौरान या ग्रहण की समाप्ति के बाद कुछ न कुछ दान अपने पितरों के नाम से भी अवश्य करें। ये चंद्र ग्रहण दुनिया में अफ्रीका, साउथ अमेरिका, वेस्टर्न कंट्री और वेस्टर्न यूरोप के देशों में पूरी तरह से दिखाई देगा। इसलिए इन जगह पर ग्रहण के जो भी नियम है या सूतक काल संबंधी नियम है उनका पालन भी किया जाएगा। जो भी भारतीय वहां पर निवास करते हैं उन्हें ग्रहण के नियमों का खास ध्यान रखना चाहिए। अब क्योंकि जिस समय विदेशों में ये चंद्र ग्रहण दिखाई देगा उस समय विदेशों में रात्रि का समय होगा, अंधकार का समय होगा, लेकिन क्योंकि उस समय तक हमारे देश में सूर्योदय हो चुका होगा और चंद्रमा अस्त हो चुके होंगे, इसलिए ये जो ग्रहण है ये हमारे देश में दिखाई नहीं देगा। उस समय चंद्रमा केवल कुछ धुंधला नजर आएगा, लेकिन ये ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए इस ग्रहण का सूतक भी माना नहीं जाएगा। अगर ये ग्रहण रात के समय हमारे देश में लग रहा होता या ग्रहण के समय हमारे देश में भी रात हो रही होती, उसी समय ग्रहण हमारे देश में मान्य होता, सूतक संबंधी नियम भी मान्य होते। आप इस दिन पितृपक्ष से संबंधित काम हो या डेली पूजा पाठ के काम हो आराम से कर सकते हैं। आपको इस ग्रहण से घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन जिस घर में भी गर्भवती महिलाएं हों उन्हें ग्रहण के बाद स्नान करके अपने हाथ से कुछ दान देना चाहिए।